अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 और उसमें बेटा देखिए, जैसे मैंने हर एक लेक्चर सीरीज के अंदर, हर एक चैप्टर के लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक्स डाली हुई हैं। जैसे मैंने 10.1 स्टार्ट करने से पहले आपको अलाइड एंगल जो है वो डिस्कस किए थे डिटेल से, वैसे ही 10.3 के भी कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज सॉल्व होगी या जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे, जो भी इस्तेमाल होंगे, मतलब पिछले तो होंगे ही, वो भी इस्तेमाल होंगे। उनमें सबसे पहले बेटा क्या है, वो आपके पास है डबल एंगल्स फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला। पहले मैं आपको बेटा बताता हूँ कि डबल एंगल फार्मूले कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंगल एंगल तो फार्मूले आपने पढ़े ही हुए हैं, वो किसके बराबर, जैसे पहला एंगल आप पहला फार्मूला लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फार्मूला देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा का। हमें पता है साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा का। क्योंकि मुझे डबल एंगल निकालना है, डबल एंगल का मतलब है 2 थीटा 2 अल्फा 2 बीटा 2 गैमा 2 फाई, यानी कि जो भी हो साइन अल्फा प्लस बीटा ना हो, साइन 2 अल्फा हो, इस फॉर्म में हो। तो बेटा देखो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बीटा की जगह पर पुट करवाना पड़ेगा अल्फा। जहां जहां बीटा है वहां अल्फा पुट करवा दो, आपका डबल एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा आ गया, यहां भी साइन अल्फा कोस बीटा की जगह अल्फा, फिर कोस अल्फा, और साइन बीटा की जगह भी क्या आ जाएगा, अल्फा। जहां जहां बीटा अल्फा पुट करवा दें, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा, और ये बराबर आएगा, देखें दोनों ही सेम है, जगह आगे पीछे जरूर है लेकिन दोनों सेम है। तो ये एक और ये कितने हो गए, 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो आपने याद रखना है कि साइन 2 अल्फा का फार्मूला या साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा या फिर 2 साइन थीटा कोस थीटा। जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनेगा। अगर अल्फा है तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, और अगर थीटा आपके पास आ जाए तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। एंगल के अकॉर्डिंग आपका डबल एंगल फार्मूला साइन का ये होगा। कोस का देख लें बेटा, कोस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं बेटा, कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जहां जहां पर बेटा आपके पास बीटा है वहां पर आपने क्या पुट कर देना है, अल्फा पुट कर देना है। इसको लिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा पुट करें, क्या आंसर बनता है हमारे पास आएगा कोस अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा की जगह अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा की जगह पर अल्फा। अब बेटा देखिए, कोस अल्फा सेम है, साइन अल्फा के इक्वल मतलब सेम ही है, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, कोस स्क्वायर अल्फा, ये मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए कोस 2 अल्फा का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा एक फार्मूला हमारे पास ये है कोस 2 अल्फा का। कोस 2 अल्फा के 3 फार्मूले बनते हैं। पहला फार्मूला ये है, इसी से हम दूसरा बनाएंगे। अगर आप चाहो तो कोस को चेंज कर लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में, वो साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज 1 माइनस 1 और 1 2 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। एक फार्मूला ये बनता है कोस 2 अल्फा का आपके पास, इसका कोस 2 अल्फा का। और यहां से एक और फार्मूला बन जाएगा अगर हम साइन को चेंज करवा लें। बेटा देखें, अगर आप इसको चेंज करवाते हो तो कोस 2 अल्फा का फार्मूला आपके पास क्या आएगा, वो आएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिख लें 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, या साइन की फॉर्म में लिख लें या कोस की फॉर्म में या दोनों की फॉर्म में। तीनों फार्मूले इसके बनते हैं। या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, मिलके कितने हो जाएंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो बेटा ये भी किसका फार्मूला है, ये भी कोस 2 अल्फा का फार्मूला है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। 1 2 और 3 बच्चे, डबल एंगल फार्मूले बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। कभी अगर एग्जाम में भूल जाए, अव्वल बात तो इनकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस करते करते कि ये आपको याद रहेंगे। फिर भी अगर कभी भूल जाते हो प्रैक्टिस के दौरान तो ये तरीकाकार है डबल एंगल फार्मूला बनाने का। अगर आप 10 टू अल्फा की बात करें
वो भी ऐसे ही बनेगा। आपको पता है टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो इक्वल होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अगर आप चलिए यहीं पे कर लेते हैं, इसको ज्यादा दूर क्या जाना, बीटा की जगह पर अल्फा पुट करके देखें क्या बनता है हमारे पास। ये आ जाएगा टेन टू अल्फा, एक और एक दो टेन अल्फा, 1 माइनस मल्टीप्लाई कर टेन स्क्वायर अल्फा। तो टेंजेंट टू अल्फा का फॉर्मूला ये है बेटा हमारे पास, ये 3 से 4 सॉरी 5 1 2 3 4 5, ये 5 बेटा हमारे पास क्या है, ये पांचों हमारे पास डबल एंगल फार्मूलाज है। अब बेटा मैं आपको ट्रिपल एंगल फार्मूलाज की बात बताता हूँ, उसमें अपने बीटा की जगह क्या पुट करवाना है, 2 अल्फा पुट करवाना है, ट्रिपल एंगल फार्मूले बन जाएंगे। और जहां जहां पर 2 अल्फा आ रहा होगा वह इनके फार्मूलाज पुट करवाएंगे। हाफ एंगल फार्मूला बनाने का तरीका अगर ये है, आपने पढ़ा है जैसे हाफ एंगल आप फार्मूला बना रहे हो कोस के लिहाज से, आपको पता है कोस टू अल्फा का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, वो इक्वल है टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और ये 2 अल्फा है तो वहां अल्फा है, या 4 अल्फा होगा तो वहां 2 अल्फा होगा, या डबल होगा तो वहां सिंगल होगा। जितना एंगल यहां पर होगा वहां पर उसका हाफ होगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं कोस अल्फा में तो ये बराबर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ये कोस अल्फा है, माइनस 1 यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ये 2 इधर लाके डिवाइड कर दो तो कोस अल्फा प्लस 1 बाई 2 बराबर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के। अब बेटा आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, मैं इसे अरेंज करके लिख लेता हूँ। कोस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला आएगा आपके पास स्क्वायर रूट कोस अल्फा प्लस 1 बाय 2 या 1 प्लस कोस अल्फा बाय 2। ये आपके पास बेटा किसका फॉर्मूला है, ये है हमारे पास हाफ एंगल का फॉर्मूला कोस के लिए। इसी तरह साइन के लिए आप फाइंड कर लोगे, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला कोस टू अल्फा का ही होगा। फर्क इतना होगा, पहले मैंने कोस के लिए लिया है, अब मैं ले लूंगा साइन के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ 2 अल्फा है तो यहाँ अल्फा है, उसका हाफ ही है। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा अल्फा में तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जितना एंगल यहाँ होगा उसका हाफ यहाँ मौजूद होगा, अल्फा है तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्लियर, ये माइनस है यहाँ पर, वहां जाके हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। 1 यहाँ पर वहीं का वहीं पर है, कोस अल्फा यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस 2 इधर लाके डिवाइड कर दोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का आंसर आ जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2। स्क्वायर रूट ले ले बेटा, जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2। बेटा ये आपके पास क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूलाज है कोस के लिए, साइन के लिए, ठीक है। और टेंजेंट के लिए भी अगर आप बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, आप साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2 को डिवाइड कर लो, साइन ओवर कोस बराबर होता है टेंजेंट के, तो टेन अल्फा बाई 2 का आंसर क्या आएगा, इन दोनों के डिवीजन से 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 1 प्लस कोस अल्फा आंसर आ जाएगा। देख लेता हूँ होता क्या है, टेन अल्फा बाई 2 इक्वल होगा साइन ओवर कोस ना, साइन ओवर कोस, तो साइन की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस अल्फा, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे जब साइन ओवर कोस करेंगे, नीचे आ जाएगी 1 प्लस कोस अल्फा। ये बचे टेन अल्फा बाई 2 का फार्मूला है। मैंने आपको डबल एंगल भी करवा दिए बेटा, हाफ एंगल फार्मूले भी समझा दिए। अब लास्ट हमारे कौन से हैं ट्रिपल एंगल फार्मूलाज, वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आप समझोगे कि किस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज पर इस फार्मूले को परफॉर्म करना है। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज की बेसिक थी, प्रूफ थे फार्मूले के, और उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ट्रिपल एंगल का मतलब है 3 अल्फा, तो किस तरीके से आप कर सकते हो, आपको फार्मूला पता है कोस अल्फा प्लस बीटा का, जैसे आपने अभी
डबल एंगल प्रूफ किए बेटा, सेम एज इट इज आपने ट्रिपल एंगल भी प्रूफ करने हैं। कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा। तो बेटा आपने करना क्या है, आप लोगों ने जहां बीटा लिखा हुआ है वहां पुट करवा देना है 2 अल्फा, क्योंकि मुझे 3 अल्फा चाहिए, एक अल्फा है 2 अल्फा मौजूद नहीं है, तो बीटा की जगह क्या पुट करवा दूंगा मैं 2 अल्फा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, देखें फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा कोस अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा की जगह 2 अल्फा साइन अल्फा बीटा की जगह 2 अल्फा। अब बेटा याद रखना आपने, जब आप कोस का फॉर्मूला बना रहे हो ना ट्रिपल एंगल, तो हर फंक्शन जो आंसर राइट साइड पे आ रहा होगा ना वो कोस में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो हम करेंगे कन्वर्ट। कैसे करेंगे देखें, कोस अल्फा पहले ही लिखा हुआ है, कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला आपने कौन सा लगाना है, 3 फॉर्मूले। कोस के फॉर्मूले के लिए आपने कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला भी कोस अल्फा वाला ही लेना है, यानी कि 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 वाला फॉर्मूला, ताकि सिर्फ कोस कोस रहे साइन ना रहे। आगे साइन अल्फा तो लिखा हुआ पहले से ही, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला ये आ गया आपके पास, आ गया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। इधर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 कोस क्यूब अल्फा माइनस कोस अल्फा, यहाँ पर माइनस आ गया, साइन और साइन मिलके कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ आ जाएगा कोस अल्फा। अब हमारे पास तकरीबन कोस में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ एक ये रह गया। कोस के फॉर्मूले के लिए मैंने हर चीज कोस में लानी थी, ये रह गई है, इसको भी कन्वर्ट कर लें। 2 कोस क्यूब अल्फा एज इट इज आ जाएगा, माइनस कोस अल्फा भी एज इट इज, -2 भी एज इट इज, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, साथ कोस अल्फा आ जाएगा। आगे देखिए बेटा 2 कोस क्यूब अल्फा माइनस कोस अल्फा -2, अच्छा -2 ही नहीं है कोस भी है, तो -2 कोस अल्फा -2 कोस अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, और कोस के साथ 1, ये हो जाएगा 2 कोस क्यूब अल्फा। जब आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे 2 को भी और कोस अल्फा को भी, तो ये चीज बन जाएगी बेटा 2 कोस क्यूब अल्फा और 2 कोस क्यूब अल्फा मिलकर कितना हो गया 4 कोस क्यूब अल्फा, माइनस कोस अल्फा -2 कोस अल्फा मिलकर कितना हो जाएगा -3 कोस अल्फा। ठीक है, 4 कोस क्यूब अल्फा -3 कोस अल्फा, जो पावर है बाद में 3 बन जाएगी। मतलब याद करने का कोई भी आप ट्रिक निकाल लें तो उस तरीके से आप कर लें। ये आपका फॉर्मूला किसका आ गया बेटा, ये आपका फॉर्मूला आ गया ट्रिपल एंगल का, कोस 3 अल्फा का। साइन 3 अल्फा के लिए भी आप क्या करोगे, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओगे, बीटा की जगह पे 2 अल्फा पुट करोगे, और साइन के फॉर्मूले के लिए सब फंक्शंस को आप साइन में ले जाओगे। जैसे मैं इस फॉर्मूले के लिए हर फंक्शन को कोस में कन्वर्ट करता आ रहा हूं, वैसे आप साइन के फॉर्मूले के लिए हर फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करोगे और आपका साइन 3 अल्फा का आंसर भी आ जाएगा। ज्यादातर हमें जरूरत पड़ेगी भी तो कोस 3 अल्फा और साइन 3 अल्फा की पड़ेगी, टेन 3 अल्फा की ज्यादा जरूरत हमारे पास नहीं पड़ने वाली, फिर भी आप याद कर लीजिएगा। अब बेटा हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। आज आपने ये फॉर्मूलाज तैयार करने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे बेटा कि इसकी एक्सरसाइज कैसे सॉल्व हुई भी है, वो इंशाल्लाह फिर अपना इजीली कर सकोगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।